हाँ। हे मेरे प्यारे शिशु, मैं तुम्हारे जीवन में आने के लिए हृदय से आभारी हूँ। तुम्हारी हर हलचल, हर धड़कन मुझे एक नई आशा और ऊर्जा से भर देती है। मैं धन्य हूँ कि तुमने मुझे अपनी माँ बनने का अवसर दिया। हर दिन तुम्हारे साथ जुड़ाव बढ़ाव के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तुम्हारे कारण मैं और भी अधिक संवेदनशील, धैर्यशील और प्रेममयी बनती जा रही हूँ। तुम्हारा अस्तित्व मेरे जीवन का सबसे सुंदर उपहार है। मैं इस अनमोल यात्रा के हर क्षण के लिए आभारी हूँ। तुम्हारे साथ बिताया हर पल एक दिव्य अनुभव है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी भावनाओं को महसूस करते हो, और मैं तुम्हें सिर्फ प्यार, शांति और आशीर्वाद भेजती हूँ। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए कृतज्ञ हूँ और इस विश्वास के लिए आभारी हूँ कि तुम एक आत्मा के रूप में मुझे चुना। हम्म। और कोई पढ़ेगा? प्रिया, जिन्होंने उस समय डाला था ना। हाँ दीदी। हाँ, आप पढ़ो। हे मेरे पैर, स्टार्ट करूँ क्या दीदी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बस इतना ही ध्यान रखना, जो मैंने आपसे चाहती हूँ, क्यों पढ़वा रही हूँ तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँ, आप लोग पढ़ लोगे। नहीं, तो फील आना चाहिए कि हाँ, ये मेरे सामने ही है मेरा शिशु। तो हम कैसे पढ़ेंगे? ये है, इसलिए पढ़िए। हे मेरे प्यारे शिशु, मैं तुम्हारे मेरे जीवन में आने के लिए हृदय से आभारी हूँ। तुम्हारी हर हलचल, हर धड़कन मुझे एक नई आशा और ऊर्जा से भर देती है। मैं धन्य हूँ कि तुमने मुझे अपनी माँ बनने का अवसर दिया। हर दिन तुम्हारे साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तुम्हारे कारण मैं और भी अधिक संवेदनशील, धैर्यशील और प्रेममयी बनती जा रही हूँ। तुम्हारा अस्तित्व मेरे जीवन का सबसे सुंदर उपहार है। मैं इस अनमोल यात्रा के हर क्षण के लिए आभारी हूँ। तुम्हारे साथ बिताया हर पल एक दिव्य अनुभव है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी भावनाओं को महसूस करते हो, और मैं तुम्हें सिर्फ प्यार, शांति और आशीर्वाद भेजती हूँ। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए कृतज्ञ हूँ, और इस विश्वास के लिए आभारी हूँ कि तुम एक आत्मा के रूप में मुझे चुना है। बहुत बढ़िया। प्रियंका जाधव। हाँ दीदी। हाँ, आपने भी उसमें थम्स अप किया था ना, जब मैंने मैसेज किया है। हाँ दीदी। चलिए पढ़िए। हाँ दीदी। हे मेरे प्यारे शिशु, मैं तुम्हारे मेरे जीवन में आने के लिए हृदय से आभारी हूँ। रहती तो तू तुम ऐसे 15 दिन रह सकती थी, बोले यार। कौन? हर धड़कन में एक नई आशा गोद और में ऊर्जा से भर से देती पसंद है। आता ये हूँ कि है, तुमने मुझे अपनी माँ बनने का कौन अवसर बोले दिया। ऐसा? प्लीज म्यूट तुम्हारे कर लीजिए, साथ किसी का माइक ऑन है। वो ग्लूकोज टेस्ट होने की है ना मेरे। जुड़ाव तो बढ़ने ठीक के है, लिए वो भी मैं डॉक्टर ईश्वर को पूछ लूंगी कल वगैरह फोन करके। कुछ बता रही है? हाँ, एक अधिक मिनट बताते प्रिया, हाँ। नहीं हो। संवेदनशील और प्रेममयी बनती जा रही एक हूँ। मिनट। अच्छा। तुम्हारा अस्तित्व एक मिनट। पल्लवी, अपना आप म्यूट कर लीजिए। अभी ना प्रिया पढ़ रहे हैं, ये प्रियंका पढ़ रहे हैं, तो प्लीज आप लोग अपना म्यूट कर लीजिए। और प्रियंका, वही है हमारा, फीलिंग्स आ रही है कि पढ़ते समय, हाँ क्योंकि देखो दीदी। मैं यहाँ आपको सब बता रही हूँ, लेकिन जो एक सीक्रेट है यहाँ पहुंचाने का, वो यही है। सबकॉन्शियस को एक ही लैंग्वेज आती है, जितना आप फील मैं पहले करोगे। मन में हाँ, क्या अब बच्चा? पहले मन में पढ़ रही थी, अब नहीं आ रहा था फीलिंग। अच्छा। हाँ अब हाँ। जोर से पढ़ रही तो फीलिंग आ रहा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बस इतना ही ध्यान रखने के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वो चीज हमें जितना फील होगी ना, उतना बेबी महसूस करेगा। उसको भी एक ही लैंग्वेज मालूम है कि मम्मी का इमोशन क्या है, उसका फीलिंग क्या है मेरे लिए, है ना। एक मिनट, मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। हाँ हाँ, प्रियंका पढ़िए। हाँ दीदी। तो कंप्लीट हो गया था आपका? नहीं, थोड़ा बाकी था। हाँ हाँ। तुम्हारे कारण मैं और भी अधिक संवेदनशील, धैर्यशील और प्रेममयी बनती जा रही हूँ।
तुम्हारा अस्तित्व मेरे जीवन का सबसे सुंदर उपहार है। मैं इस अनमोल यात्रा के हर क्षण के लिए आभारी हूँ। तुम्हारे साथ बिताया हर पल एक दिव्य अनुभव है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे भावनाओं को महसूस करते हो और मैं सिर्फ तुम्हें सिर्फ प्यार, शांति और आशीर्वाद भेजती हूँ। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए कृतज्ञ हूँ और इस विश्वास के लिए आभारी हूँ कि तुम एक आत्मा के रूप में मुझे चुना। यस। देखिए सेकेंड लाइन, सेकेंड लास्ट वाली लाइन में लिखा ही है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी भावनाओं को महसूस करते हो, है ना। और लास्ट में जो लाइन है उसमें बताया कि तुम अम, मेरे जीवन में आ रहे हो तो मैं आभारी हूँ, और तुम भी आभारी हो कि तुमने मेरी कोख चुनी है। हाँ, एक लास्ट, प्रगति ने हैंड रेस किया। हाँ प्रगति, प्रगति आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो? नहीं मैम, मैंने पहले भी किया था लेकिन बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी तो रुक गई थी। आप कंटिन्यू करने वाले हैं? हाँ मैं कंटिन्यू भी हूँ मैम। कमिटमेंट? हाँ नक्की। यस। तभी मजा आने वाला, एक दिन की क्लास में कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला। आइए बोलिए। हे मेरे प्यारे शिशु, मैं तुम्हारे मेरे जीवन में आने के लिए हृदय से आभारी हूँ। तुम्हारी हर हलचल, हर धड़कन मुझे एक नई आशा और ऊर्जा से भर देती है। मैं धन्य हूँ कि तुमने मुझे अपनी माँ बनने का अवसर दिया। हर दिन तुम्हारे साथ जुड़ाव बढ़ने के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तुम्हारे कारण मैं और भी अधिक संवेदनशील, धैर्यशील और प्रेममयी बनती जा रही हूँ। तुम्हारा अस्तित्व मेरे जीवन का सबसे सुंदर उपहार है। मैं इस अनमोल यात्रा के हर क्षण के लिए आभारी हूँ। तुम्हारे साथ बिताया हर पल एक दिव्य अनुभव है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी भावनाओं को महसूस करते हो और मैं सिर्फ तुम्हें प्यार, शांति और आशीर्वाद भेजती हूँ। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए कृतज्ञ हूँ और इस विश्वास के लिए आभारी हूँ कि तुम एक आत्मा के रूप में मुझे चुना है। थैंक यू। वेरी गुड। तो ये आपको डेली अपने बेबी को सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड करना है ना। और आज मैं ना कुछ सोच रही हूँ, हम लोग कुछ अलग करते हैं, क्योंकि जो हमारी दिनचर्या है, ठीक है, दिनचर्या में से यदि 12-13 पॉइंट है, तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि आप लोग भी उसमें आगे आओ और ज्वाइन करो मेरे साथ में। कि जैसे मैं गर्भोशो ऐप किस किस ने इंस्टॉल किया है? प्रिया ने, शिल्पा ने, है ना, और शीतल ने, प्रियंका ने भी यार। तो इसका मतलब सब आप लोग एक्टिव हो। उसमें से आपको स्टोरी लेना है, और आप चारों जन में से कोई एक जन मुझे बताएगा कि जो स्टोरी को ग्रुप में डालेगा कॉपी पेस्ट करके। तो ऐसे करके हम एक एक काम एक एक जन करते जाएंगे। एक जन ग्रेटिट्यूड के लिए बोले कि मैं इतने बजे, आप अलार्म लगा लो। जैसे स्टोरी शायद 4 या 5 बजे आती है उस पे, ग्रुप पे, ऐप में। तो आपने उस समय अपना अलार्म लगाना है और उसको कॉपी पेस्ट करके सेंड करना इस पे, अपने फॉलो अप वाले ग्रुप पे। फिर एक व्यक्ति क्या करेगा, जिसने सबसे शुरू, जो सबसे जल्दी उठ के उषा पान करता है और ग्रेटिट्यूड करता है, वो ग्रुप में डालेगा। तो ऐसे हर दिन हर व्यक्ति की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। एक जन कहानी डालेगा, एक जन ग्रेटिट्यूड डालेगा। शिल्पा कुछ बोलना चाह रहे हो? हैंड रेज है, पहले की है। तनीषा का भी यस हैंड मैम, रेज है। हाँ हाँ। पहले वो पढ़ने के था। चल, तो हमें इस तरीके से पूरे दिन की दिनचर्या, क्योंकि क्या है, कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक दूसरे को इंस्पिरेशन देंगे कि मैंने किया यार, अब तुम्हारा चांस है, तुम भी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो थम्स अप डालो। एग्री हो आप लोग ऐसा करने के लिए, है ना। अब जो अपनी दिनचर्या है वो शांति कुंज से हमें इतने अच्छे रूप में मिली है। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा तड़का लगाते जाना है। काय का तड़का लगाना है? जैसे हमने सुबह उषा पान किया, उसमें प्लस कर दिया ग्रेटिट्यूड। कि आप जैसे ही पृथ्वी पे, जमीन पे पैर रखते हो, तो पृथ्वी माँ को बोलो, उसको चरण स्पर्श हम सब करते ही हैं, कराग्रे वस्तु बोलते हैं, तो सब करते हैं ना कराग्रे वस्तु। हाथ सामने रख के अपन तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शन करते हैं, और माँ पृथ्वी को चरण स्पर्श करके हम अपना दिन का काम चालू करते हैं।
तो ये हो गया संस्कृत वाला। हमें उसी समय माँ पृथ्वी को बोलना है धन्यवाद धन्यवाद कि हमें आपने फिर से 24 आवर्स दिए, हमें आज के लिए आपने फिर से 24 घंटे दे दिए, इसलिए आपको धन्यवाद। और ये क्यों बोलना है, क्योंकि रिसर्च बताती है कि 3 लाख लोग हर दिन गुड मॉर्निंग नहीं बोल पाते हैं, तो हमें वो सौभाग्य मिला है, इसीलिए हमें गुड मॉर्निंग करते समय वहां पे थैंक यू बोलना है। तो अभी आप बताओ कि कौन कौन क्या क्या करना चाहेगा। मैम मैं स्टोरी भेजूंगी। स्टोरी शीतल ना, शिल्पा एक मिनट। शिल्पा। मैम बस वो स्क्रीनशॉट लेके फिर ग्रुप में बस भेज देना है ना। हाँ, और यदि और अच्छा करना चाहते हो तो उसका आप मॉरल अपनी वॉइस में भेज सकते हो। ओके। शिल्पा ने स्टोरी का बोला है। और उषा पान और ग्रेटिट्यूड कौन कराएगा। ग्रेटिट्यूड का मैं कर दूंगी। मॉर्निंग में डेली करोगे हाँ। ना, एक टाइम आप निश्चित कर लेना कि मुझे 8 बजे भेजना है, 7 बजे भेजना है, तो ग्रुप में आप उतने बजे भेजो। तो बाकी लोगों का काम क्या रहेगा, बाकी लोग कर रहे हैं तो थम्स अप करेंगे उस पे, तभी मजा आने वाला है। नहीं तो ग्रुप में खाली ज्योति भेजती है, कौन पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब हम इस तरीके से एक कन्वर्सेशन चालू करेंगे ना ग्रुप में, तो ही अच्छा लगेगा। जो प्रिया। प्रवचन का आता है ना दीदी, हाँ जो प्रवचन का आता है ना, हाँ हाँ। जिसमें अलग अलग वो बताते हैं, वो मैं भेज दूंगी। अच्छा, एक मिनट, पहले प्रिया का लिख दे, हाँ। ग्रेटिट्यूड, उषापान, और उसमें साथ में आप इसको, जो हम ग्रेटिट्यूड और उषापान कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं, उसमें लिखा है अपने उसमें, आत्मबोध की साधना। आत्मबोध की साधना यानी वही है, आप दिन भर अपना उपयोग, दिन कैसे उपयोग करने वाले हो। तो हम इसको अपने इस पे जोड़ के कैसे बताते हैं कि आज मुझे इतने सारे लोगों से मिलना है। तो जब मैं सुबह उठी ना, तो मैंने सबको विजुलाइज किया कि आज मेरे सेशन में 25 प्रेग्नेंट लेडीज बैठी हुई हैं, उनके ऊपर मैंने सबके ऊपर मैजिकल डस्ट डाल दी, लव यू थैंक यू ब्लेस यू बोल दिया। इससे मालूम है क्या होने वाला है, आपकी आदत पड़ेगी हर दिन जिस काम को आपको करना है उसको आपने ही पहले से ब्लेस कर दिया। बहुत अच्छा रिचुअल है ये। तो हमें वो ग्रेटिट्यूड का किसका है, प्रिया का। ठीक है प्रिया, ये ध्यान रखना है हमें। आत्मबोध की आप उसपे एक मैसेज बना लेना, उसमें लिखना उषा पान, आत्मबोध की साधना एंड ग्रेटिट्यूड, और वही डेली एक टाइम पे आपको फॉरवर्ड करना है। ठीक है। और ओके ठीक। शीतल ने बोला है स्टोरी, वो प्रवचन ना, और इसके बाद तनिषा, पूजा, मैं क्या करूँ उसमें? इंस्पिरेशनल आप भी लिटरेचर बता आता है, दो वो मुझे भी आ क्या सकता करना है। है। हाँ शीतल क्या बोला? लिटरेचर आता है गाइस। लिटरेचर आता है उसमें, वो भी डाल सकते हैं। उसमें पेंटिंग का भी आता है। एक हाँ, ड्राइंग हाँ, आती है। ड्राइंग का भी आता है। ड्राइंग आती है, ड्राइंग के हाँ लिए। मैं ड्राइंग। ठीक है ना, ड्राइंग यदि आप खुद कर रहे हो तो दी बेस्ट है ना, और नहीं कर रहे हो तो उसी में से 3-4 स्क्रीनशॉट लेके, आपने मुझे भेजा भी था एक्चुअली, घर बनाया था जब, हाँ। वो भेजा था आपने। तो ऐसे, लव्स। तो वो आप भेज सकते हो। क्या बोलते हैं, तनिषा, ड्राइंग भेजोगे है ना। आप लोग का टाइम मुझे बताना, लेकिन कौन अलग अलग टाइम पे भेजना है, यानी सुबह के टाइम पे कौन भेज रहे हैं, दोपहर में कौन भेज रहे हैं, जो शेड्यूल है अपनी दिनचर्या में उसी हिसाब से आप अपना टाइम सेट कर लेना। पूजा, आप इंटरेस्टेड हो, जी आप बता दो क्या डालना है। म्यूजिक डाल सकते हो। ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, सबको म्यूजिक मिले हैं क्या, जो 4 बहुत इंपॉर्टेंट म्यूजिक हैं, कौन बताएगा उनका शीर्षक क्या है। हैंड रेस किया किसने, हैंड लो, हाँ। पहला तो है महक जाए घर आंगन तेरे आने से, है ना। दूसरा क्या है, माँ का चिंतन, मुझे माँ एक्चुअली का म्यूजिक चिंतन अच्छे भाभी से,
हाँ, भाभी शिशु आपका का चिंतन। भाभी शिशु, भाभी उत्तम शिशु, आधार है। उत्तम आधार। हाँ। हाँ, और थर्ड? आज आज गायत्री मंत्र सुनाऊं, ऐसा हाँ, कुछ है। तो म्यूजिक में आप इंटरेस्टेड हो विनीता, तो आप भेज सकते हो। अभी किससे बोला था ने मैंने अभी इसके पहले? मैंने अभी ज्वाइन की हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है हाँ, क्या रुको बात हो रुको, रही है। आपको भी टास्क देते हैं, आज हम लोग टास्क दे रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा। हाँ, ये पूजा करने वाले हो ना आप, म्यूजिक का? जी। हमें सिर्फ और सिर्फ 4 म्यूजिक भेजना है, यानी आज 1 2 3 4, 4 दिन तक लगातार भेजे, फिर वही रिपीट करना। मेरा फोकस इस चीज पे है कि हमें यदि थोड़ा सा भी पढ़े, पर जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन में ना आए तो दूसरे पे स्टेप पे जाए नहीं। बहुत सारे म्यूजिक मिल रहे हैं, मालूम है हमें, और हमने सुने भी हैं, देखे भी हैं, बट यहाँ हम लोग एक ही को रिपीट करेंगे। ठीक है? विनीत, आज ये चल रहा है जो हमारी दिनचर्या है ना, है ना, तो दिनचर्या में क्या है? आत्मबोध की साधना है, उषा पान है, नाश्ता है, फिर योगा प्राणायाम है, फिर उसके बाद तो ये पूरा शेड्यूल हम लोग एक दूसरे से करवाएंगे कि जैसे शिल्पा ने लिया है, वो स्टोरी आएगी 4 बजे, तो वो स्टोरी को कॉपी पेस्ट करेंगी और अपने ग्रुप में सेंड करेंगी। तो इससे ये पता चलेगा कि किसी का यदि ध्यान नहीं है तो वो वाली स्टोरी वहां जाके वो पढ़ लें, है ना। फिर लिया है प्रिया ने, प्रिया भी बहुत एक्टिव है। कहाँ गई प्रिया? हाँ, ऊपर। यहीं पर हो दीदी। मुझे ढूंढना पड़ता है। प्रिया का कहना है कि वो क्या करेंगी, ग्रेटिट्यूड डालेंगी, आत्मबोध की साधना, और उषा पान, ये तीनों चीजें इन्होंने किया है। ऐसे करके वो डालेंगे, बाकी लोग उस पर थम्स अप करेंगे जिन जिन ने किया है। ये हम जुलाई से चालू कर रहे हैं, और हम 30 जुलाई को सबके दिनचर्या चार्ट हम चाहेंगे कि आप लोग हमें दें। ठीक है ना। फिर तीसरा लिया है शीतल ने, शीतल ने अपने आप से बोला था कि वो प्रवचन का डालने वाली है, तो एक प्रवचन का वो डेली डालने वाली है। विनीता, विनीता ये ना अपना गर्भोत्सव ग्रुप है ना, गर्भोत्सव ग्रुप है, एक ऐप है, ऐप में जो जो आएगा वो हम लोग ग्रुप में डालेंगे। 1 महीने हम ऐसा करके देखते हैं, तो सब इसको फॉलो करेंगे तो सबके ऊपर इफेक्ट उसका अच्छा आएगा। फिर तनिषा ने डाला है कि जो ड्राइंग आती है, ड्राइंग का वो 3 4 पिक निकाल के उसमें डालेंगे, बाकी लोग वो फिर ड्राइंग बनाएंगे भी, और जिन जिन ने बनाई है वो थम्स अप जरूर करिए। मैं इसके लिए बहुत दर्शना कौन है, दर्शना बजाज, प्लीज प्लीज कैमरा ओपन करिए अपने। भव्या, तो हमने ये चीज, और एक लास्ट में रहेगा हमारा तत्वबोध की साधना। कौन कराएगा तत्वबोध की साधना? उसमें कराना नहीं है एक्चुअली, आपको डालना है कि मैंने किया, तो बाकी लोग बोलेंगे हाँ मैंने भी किया। ये एक ग्रुप में होना चाहिए कि हम लोग कर रहे हैं, एक दूसरे को हम प्रेरणा दे रहे हैं कि हमने किया, अब तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो। जैसे आप 9 बजे सोते हो या 10 बजे सोते हो, तो 10 बजे एक मैसेज डाल लो कि मेरा फॉरगिवनेस तत्वबोध की साधना इज कंप्लीट, बस। तो मृणाली, आप क्या करने वाले हो? मैम मैं डेली का कर सकती हूँ, तो आपकी अर्ली वॉइस ब्रेक ब्रेक हो रही, मॉर्निंग वॉइस योगा हो जाता है उसके बाद। वॉइस ब्रेक हो रही, क्या बोल रहे हो आप? हाँ, क्लियर है, क्लियर है भी वॉइस। हाँ, अभी क्लियर है। हेलो। हाँ, आ रही है। मैम मैं रोज डेली उठने के बाद योगा करने के बाद जब मैं ग्रेटिट्यूड बोलती हूँ अपने, वो मैं हम्म। आपको मतलब ग्रुप में सेंड कर सकती हूँ मैम, डेली का। हाँ, कि आपने योगा किया, है ना। ठीक हाँ। है, तो ऐसे हमारे टोटल पॉइंट कितने हैं, मैं आपको यहाँ शेयर करती हूँ, फिर और अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे हम। भावना दीदी ने अभी 2 3 दिन पहले डाला है ना ग्रुप में। दिनचर्या वाला चार्ट ना। हाँ, दिनचर्या वाला। अभी जो नए हैं या काबरा दीदी के प्लेटफॉर्म से, उनके लिए भी एक ये हो जाएगा। ये देखिए, ये दिनचर्या चार्ट है, ठीक है ना। अब हमें दिन भर में करना क्या है, ये 4 चीजें हैं।
ये है हमारे, क्लियर दिख रहा है ना, है ना। तो ये ले लिया एक, प्रिया ने लिया है ग्रेटिट्यूड, उसी में आ जाएगा आपका उषा पान, और उसी में आ जाएगा नाश्ता। ये तीनों चीजें का वो एक मैसेज डालेगी। फिर म्यूजिक का एक जन ने लिया, म्यूजिक कौन करने वाला है? पूजा बताइए। मैं करने वाली हूँ। है ना, पूजा का नाम लिख दिया। हाँ। और शीतल करने वाली है, ये हमारी प्रातःकालीन में इतना होगा। हाँ, मृणाली ने लिया है योगा का। यस मैम। मृणाली योगा कराएंगी। अब ये हमारी पूरी हो गई सुबह की दिनचर्या। दीदी वो आपने चार जो सॉन्ग बोले थे वो एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। क्या? अनम्यूट करो। चिकमेनी के चार म्यूजिक के जो सॉन्ग बोले थे हाँ हाँ, वो हम आपको उसका डाल, ठीक है। सॉन्ग चाहिए ना, ग्रुप में डाल देंगे कोई हाँ सबको। वो चार, हाँ तो मतलब हो गए मेरे पास, लेकिन कौन सा बोले आपने वो मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। नहीं, वो डाल देंगे आप लोग को, आप व्हाट्सएप पे मुझे एक बार मैसेज करना, फिर डाल देंगे। देखो ये हाँ मॉर्निंग की ठीक। हो गई है ना। हमने क्या क्या किया? सुबह उठे, उषा पान किया, सूक्ष्म नाश्ता किया, दैनिक दिनचर्या के कुछ काम किए, फिर योगा प्राणायाम किया, फिर जप और ध्यान। ये कौन कराएगा? मेडिटेशन कौन करता है? मेडिटेशन मैडम मेडिटेशन मैं करा दूंगी। पूजा। पूजा। मैं जप और गायत्री मंत्र लेखन दोनों करती हूँ। अच्छा, मेडिटेशन पूजा। आप पूरा पूजा, पूरा नाम बोलो। पूजा जोशी? नहीं, जोशी नहीं है। पूजा गांधी। गांधी। विनीता क्या बोल रहे हो आप? मैं जप और गायत्री मंत्र लेखन दोनों करती हूँ। तो अच्छा, अगर तो अभी आपका इसके पहले क्या डिसाइड हुआ था आपका? और नाद योग की साधना, शाम को नाद योग की साधना जो रहती है 6 से 6:15 वाली, वो भी करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जो करते हो आप, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है आपको, कि इतने बजे मैंने किया है और मैंने ग्रुप में भी डाला है हम्म। ना। तो आप वो सब करोगे ना? मैडम पर मेडिटेशन जैसे सुबह करती हूँ तो सुबह करने के बाद डाल दिया तो चलेगा? 7 बजे। हाँ हाँ हाँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। विनीता का मैंने मंत्र लेखन और मंत्र लेखन और गायत्री मंत्र जाप, और शाम का नाद योग 6 से 6:15 वाला। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और कौन आने लेकिन वाले? टाइम मेरा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन टाइम मेरा ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं रहता है वो। हाँ ठीक है ना, चलेगा, उसका इशू नहीं है। पर आप एक्चुअल कर रहे हो तो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे, हाँ है ना। और यदि आपने हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली यानी आप कर रहे हो। अब हाँ। है मध्यकालीन। मध्यकालीन में स्टोरी वाले और सत्संग वालों का काम है मध्य में, दिन में। खाना खाने के बाद में यहाँ पे लिखा है 2 घंटे का विश्राम, तो विश्राम में हमें उसी समय सत्संग भी करना है, बच्चे को की स्टोरी भी सुनाना है। तो ये आपका दिन का रूटीन हो जाएगा। इसके लिए शीतल ने लिया है ना। शीतल ने लिया, और स्टोरी वाला कौन है? शिल्पा मैम, शिल्पा। शिल्पा। हाँ। अब संध्याकालीन में आपने ले लिया विनीता, साधना, नादयोग की साधना, है ना। बाकी ये अंडरस्टूड है कि नादियों की साधना के बाद में दीप प्रज्वलन करना है अपने घर में, हम संध्या बिरिया बोलते हैं जिसको। तो वो सब करते ही होंगे, और जो नहीं करते हैं वो फिजिकली महसूस तो कर ले कि एक्चुअली में हमने गुरुदेव के सामने दीपक रखा है। मानसिक रूप से इमेजिन कर सकते हैं जो जॉब पे हैं या घर पे नहीं रहते उस समय। हाँ, ये दिनचर्या के चार्ट जिनके पास नहीं हो मुझे पर्सनल पे बोलिएगा, मैं आपको ये चार्ट दूंगी। इस चार्ट में पूरा दिनचर्या दी है जो हमने अभी डिस्कस करी है, उसमें हमें टिक करना रहता है सिर्फ। रात्रि, हाँ रात्रि फॉरगिवनेस का कौन ले रहा है? तत्वबोध के, हाँ तत्वबोध की साधना। इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका भोजन बहुत लाइट होना चाहिए। फिर खाना खाने के बाद में टहलने जाना बहुत जरूरी है। आप घर में टहलें, बाहर टहलें, लेकिन 20 से 25 मिनट टहलना जरूरी है।
और उसके बाद में आपको हल्दी वाला दूध पीना है तो पी लीजिए, फिर संगीत सुनते हुए सुनिए। और रात में ये तत्वबोध की साधना, ये मैं आपको क्लियर करती हूँ। एक्चुअली में तत्वबोध की साधना में हमें वही बोलना रहता है कि हमने आज दिन भर में क्या किया है। हमने खुद का क्या बोलते समीक्षा करते हैं कि आज हमने क्या क्या किया है। मान लीजिए हमने किसी का दिल दुखा दिया, अब क्या करें, तो हमने रात में उसको मानसिक रूप से बोलना है, आप मुझे माफ करिए और मैंने आपको माफ किया। ये जो सुबह ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो उनको ये ध्यान में भी रहता है कि अब हमें माफी भी मांगना है। मैं भी सच कहूँ ना तो दीपक लगाने जाती हूँ ना तो एक छोटी सी आरती गाती हूँ गणेश जी की, और उसके बाद बस यही बोलती हूँ कि आज मैंने यदि किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे क्षमा करें। संस्कृत तो उतना अपन समझते नहीं है, हिंदी में ही बात कर लें भगवान जी से, है ना। जो चीज हमें समझ में आ रही है वो हमें बोलना है। तो ये हमारी आज दिनचर्या हो गई है, ये पूरी 1 महीने चलेगी। जिन जिन ने अपना अपना जिस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो अपने अलार्म सेट कर लें कि वो डेली इस टाइम पे डालेंगे और डेली ग्रुप में डालेंगे। तो एक हमारा माहौल क्रिएट होगा कि हम सब दिनचर्या को डिसिप्लिन से कर रहे हैं। जब आप करोगे तो ही इफेक्ट आने वाला है। आप इसमें माइंड साइंस क्या काम कर रहा है, माइंड साइंस के हिसाब से मैंने आपको ग्रेटिट्यूड बताया और फॉरगिवनेस बताया, और बताया कि जो भी करना है वो सारा फीलिंग के साथ में करना है। आप बेबी के सामने 24 घंटे में से यदि 5 घंटे का ऐसा अपने उसमें बताते हैं कि 4 घंटे का साउंड एक्सप्लोजर चाहिए बच्चे को, 4 घंटे का। यानी आपका संवाद होना चाहिए बच्चे से। कभी आप उसको संगीत सुना दो, कभी कहानी सुना दो, कभी उसको जाप कर रहे हो तो इन्वॉल्व कर रहे हो, मेडिटेशन में आप इन्वॉल्व करके इसको बैठ रहे हो। तो आपको उससे, जब अभी हमने देखा ना ग्रेटिट्यूड जब पढ़ रहे थे कि बच्चे का आपसे जुड़ा होता है, तभी होता है जब आप उसको बोलते हो आओ हम लोग दोनों मिलके ये करते हैं। और फिर आप लोग अपने अनुभव भी बताना है कि हाँ आज कुछ चेंज हुआ था, किया था तो कैसा लगा, है ना। और एक चीज है, मैंने आप लोगों को दिए थे 30 डेज के काइंडनेस के टास्क कि हमें हर दिन एक करना है। तो वो टास्क के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? किसी के चेहरे पे आपने आज स्माइल लाई क्या? किसी के लिए कुछ हेल्प किया क्या? किसी को पानी ग्लास ले जाके दिया क्या? उसको थैंक यू बोला क्या? है ना। तो ऐसे हमें करते रहना है। अ, कौन करने वाला है ये वाले टास्क काइंडनेस के? महिमा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दीदी, मतलब मैसेज क्या हाँ वो मैंने आप लोगों को एक ड्रॉप बार, करने पड़ेंगे, हाँ जैसे मैंने, ये टास्क? नहीं नहीं, मैंने आप लोगों को एक बार पीपीटी के थ्रू समझाया था कि काइंडनेस में हम लोग 30 दिन में क्या क्या कर सकते हैं। तो जो आपने किया उस दिन का उसमें मैसेज डालना होगा कि आज मैंने एक व्यक्ति को हंसाया, या आज मैंने किसी की हेल्प की। और ऊपर लिख देना आप हेडिंग में काइंडनेस, टुडेज काइंडनेस टास्क। तो उसमें आज क्या किया वो लिखना है आपको। वो लिस्ट है। नहीं है दीदी। मैं तो सब कुछ दे चुकी हूँ यार आप लोगों को, है। अभी ग्रुप 2 मिनट में नहीं, क्या है? अच्छा नादियो कल किस किसने अटेंड ग्रुप किया में था? सेंड किए थे हाँ मैं आपको आपने? फिर से भेज दूंगी, हाँ। मुझे व्हाट्सएप पे खाली भेजी किया वो था, ना कि, किया था कल। हाँ। कल नादियो किस हाँ किसने हाँ। अटेंड किया था? नादियो के बारे में बहुत अच्छे से अवस्थी दीदी ने बताया, ज्योति सिन्हा दीदी ने बताया था। मृणाली कहाँ गई? मृणाली आपने अटेंड किया था ना? यस मैम, अटेंड किया था मैंने। हाँ, और एक और आपसे ऊपर बैठी हुई मृणाली है, वो भी मृणाली है ना? मृणाल है वो। मृणाल। ओके। हम्म। उनको पीपीटी भी चाहिए थी, तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि आपको पीपीटी क्यों चाहिए थी? मैम वो थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा था, मतलब बाकी लोगों को भी बता सकते हैं। और हाँ खुद को मतलब याद रखने के लिए ठीक है। हाँ, मतलब हम म्यूजिक वगैरह लगा सकते हैं, पर अगर ज्यादा अगर समझ में आए तो ज्यादा भावपूर्ण कर सकते हैं इसलिए। वेरी नाइस। तो आप किसी को एक्सप्लेन करते भी हो क्या? मैं घर में मेरे हस्बैंड को बताती हूँ कि क्या क्या हमने क्लास में किया।
अभी अच्छा तो हस्बैंड और मैं हम दोनों ही रह रहे हैं ना। पर अच्छा। कभी कभी कॉल पे मेरे मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ के साथ बात होती है तो उनको भी बताती हूँ कि क्या क्या हाँ, है। नहीं मुझे अच्छा लगा था कि आपने पीपीटी मांगी थी, क्योंकि जो हम लोग ट्रेनर हैं, हम लोग वो तो बोलते हैं कि भाई हमें ये भी मिल जाए, हमें लोगों को बताना है। पर आप लोग में से जब इस प्रकार की जिज्ञासा जाहिर करते हो ना, तो खुशी होती है कि आप किसको सिखा रहे हो। कितना अच्छा है ये चीज कि आप एक से वो, जैसे श्वेता दीदी ने बोला ना, ईच वन टीच वन, यानी आप भी किसी को शेयर करो। वही तो आपका बेबी सीखने वाला, कुछ अलग नहीं सीखने वाला। और मैंने वो गर्भ संवाद का भी बताया, मतलब वो भी बाकी लोगों को बता सके ना उनके हाँ, साथ। अभी आप लोग वो फिर भी। से जुड़ने वाले हो क्या? 1 मिनट में मीटिंग खत्म होने वाली हाँ। है ना? फिर हम आज एक मेडिटेशन मिलेंगे जैसे ये एंड हो जाएगा। आज नए लोग कौन है? आज